वापस से मैं आपको ज्योग्राफी विषय कराऊंगा। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों प्लेनेट, ग्रह। दोस्तों ग्रह या प्लेनेट किसे कहते हैं? दोस्तों ये वे खगोलीय पिंड होते हैं जिनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता, वह ये सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। दोस्तों खगोलीय पिंड प्रकाशहीन सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए तो इनकी संख्या, दोस्तों इनकी संख्या है 8। दोस्तों पहले एक वीडियो में मैंने इनकी संख्या 9 बताई थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2006 में प्लूटो को अलग कर दिया गया था सौरमंडल से, और 2019 में उसको फिर से ऐड कर लिया गया, लेकिन इस चीज की कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, इसलिए कोई रिटर्न में सोर्स नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। इसको 8 ही पढ़ेंगे दोस्तों, अभी नहीं 9 नहीं पढ़ेंगे जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। ठीक है दोस्तों, अगर अब बात करते हैं इनकी संख्या की, इनकी संख्या 8 है दोस्तों, और बात करते हैं कौन कौन से दोस्तों है। अब दोस्तों संख्या, इनकी संख्या 8 बताई थी, जैसे अब इनके नाम के अकॉर्डिंग। अगर सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों नंबर 1 पे बुध, नंबर 2 पे दोस्तों शुक्र, नंबर 3 पे दोस्तों पृथ्वी, नंबर 4 पे दोस्तों मंगल, नंबर 5 पे दोस्तों बृहस्पति, नंबर 6 पे दोस्तों शनि, नंबर 7 पे दोस्तों अरुण, नंबर 8 पे दोस्तों वरुण। दोस्तों ये सूर्य के अकॉर्डिंग भी अगर बात की जाए तो सबसे पहले बुध पे, शुक्र पे, पृथ्वी पे, मंगल पे, बृहस्पति पे, शनि, अरुण, वरुण। अगर दोस्तों इनकी इंग्लिश में बात की जाए तो सबसे पहले फिर दोस्तों अर्थ, फिर दोस्तों मार्स, फिर दोस्तों जुपिटर, फिर दोस्तों स्टेनस, फिर दोस्तों वरुणस दोस्तों, और उसके बाद में नेपच्यून। उसके बाद में दोस्तों बात की जाए तो नेपच्यून। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों अगर इनकी ट्रिक भी है, वो ट्रिक कैसे है इस प्रकार से मालवेरी, एफिशिएंट मदर, जस्ट सर्व, us
नट। ठीक है दोस्तों, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग हम इनको सीक्वेंस में लगा सकते हैं। सूर्य से किसकी दूरी कितने, सबसे पास में कौन सा है, सबसे दूर कौन सा है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं परिक्रमा की। परिक्रमा, इसमें दोस्तों अगर बात की जाए तो जो ग्रह है अपने शुक्र और अरुण को छोड़कर दोस्तों सभी परिक्रमा करते हैं वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट, अगर हिंदी में बात की जाए तो इसको बोलते हैं पश्चिम से लेकिन दो ही ऐसे ग्रह हैं, एक तो शुक्र है और एक है अरुण। ये गति करते हैं, ये परिभ्रमण करते हैं, ये करते हैं पूर्व से पश्चिम। दोस्तों ये बात हुई सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमण करते हैं उसकी बात हो रही है, ये पूर्व से पश्चिम की तरफ करते हैं। अगर बात ऐसे आ जाए कि पृथ्वी कहां से उगती है तो वो पूर्व होगा दोस्तों। ठीक है, और वैसे ही शुक्र की बात की जाए तो ये पश्चिम से उगेगा दोस्तों। ठीक है, इस बात में कंफ्यूज नहीं होना कि मैं क्या कह रहा हूँ कि परिक्रमण जो सूर्य के चारों ओर ये गति कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट छोड़ के अरुण और शुक्र को दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम भाई किस प्रकार का वायुमंडल। अगर शुक्र और मंगल की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर हाइड्रोजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाला युक्त वायुमंडल पाया जाता है किसपे, शुक्र और मंगल पे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों उसके बाद में हम दोस्तों बात करते हैं बुध, जैसे बुध की, शुक्र की, मंगल की, बृहस्पति की और पृथ्वी की। बृहस्पति की, मंगल की, और दोस्तों बात करते हैं हम बृहस्पति, शुक्र, मंगल, पृथ्वी और शुक्र की। तो हम इनको खुली आंखों से देख सकते हैं दोस्तों और ये आसानी से दिखाई दे जाते हैं। कारण क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम व मीथेन गैस के कारण ये हमें दिखाई दे जाते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं हम द्रव्यमान और आकार के अकॉर्डिंग कौन सा ग्रह सूर्य के नजदीक है या दूर है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं वेग के अकॉर्डिंग हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो परिभ्रमण वेग है दोस्तों उसकी बात करें तो सबसे ज्यादा जो वेग है दोस्तों वो वेग है बृहस्पति का और सबसे कम है वो शुक्र का है। वेग परिभ्रमण सबसे ज्यादा है बृहस्पति। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए सबसे कम की बात की जाए तो कम में दोस्तों शुक्र आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर अब बात की जाए द्रव्यमान और आकार के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा सबसे नजदीक सूर्य के कौन सा ग्रह है। दोस्तों अगर द्रव्यमान और आकार की बात की जाए तो सबसे पहले बृहस्पति आएगा, उसके बाद में शनि का स्थान आता है, उसके बाद में अरुण का स्थान आता है दोस्तों, उसके बाद में वरुण का स्थान आता है, फिर पृथ्वी फिर शुक्र, मंगल और बुध का स्थान आता है। अब बात करते हैं दोस्तों इनकी एक एक करके ग्रहों के बारे में और सबसे पहले हम लेते हैं बुध को।
बात की जाए तो दोस्तों सबसे निकटतम सूर्य के है ये। सबसे छोटा वह तिरोगति, तिरो परिक्रमा करने वाला भी बोल सकते हैं इसको दोस्तों। तिरुपति वाला। अगर इसका तापमान की बात की जाए दोस्तों, जो जिनका तापमान रहता है दोस्तों 473 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अगर रात का बात की जाए तो एक माइनस 173 सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, दिन का तापमान होता है 473 डिग्री और रात का 173 माइनस 173 दोस्तों। ठीक है, अगर तापांतर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा तापांतर इसी का होता है और उसकी संख्या 600 डिग्री सेल्सियस रहेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर अब हम बात करते हैं इसके बारे में, यहाँ पर प्रधानता पाई जाती है निकल और दोस्तों लोहे। यहाँ पर प्रधानता और पाई जाती है निकल और लोहे की, और परिक्रमा का टाइम रहता है सर दोस्तों 88 दिन। जो सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा करता है 88 दिन, और सबसे जल्दी भी हमें बात की थी यही करता है दोस्तों। उसके बाद में बात करते हैं शुक्र। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, यह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, पृथ्वी के सबसे निकट, भोर का तारा, शाम का तारा, या फिर इसको हम बोल सकते हैं सूर्य के भगिनी या फिर सिस्टर, ऐसे भी बोल सकते हैं दोस्तों। शाम का तारा जुड़वा ग्रह। पृथ्वी की बहन, उसके बाद में हम बात करें तो दोस्तों, अगर इसके तापमान की बात की जाए तो इसका तापमान दोस्तों 400 सेल्सियस होता है दोस्तों। ठीक है, अगर यहाँ पर बात की जाए इसकी परिक्रमा हम, वो लगभग पृथ्वी के अकॉर्डिंग पृथ्वी के जैसा ही होता है। जितना सूर्य के चारों तरफ घूमने में टाइम लगाता है उतना ही पृथ्वी अब खुद अपने एक्स पर भी घूम जाता है। और ये टाइम है 244 दिन लगभग। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर गैसों की बात की जाए तो यहाँ पर प्रधानता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की। उसके बाद में अगर बात की जाए तो जलवाष्प, ऑक्सीजन की कुछ मात्रा पाई जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसका एक बात और, इसका कोई उपग्रह नहीं है, और वैसे ही बुध का भी कोई उपग्रह नहीं था दोस्तों। अब हम बात करते हैं पृथ्वी को, हम अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे, उसके बाद में हम बात करते हैं मंगल की दोस्तों।
दोस्तों इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। कारण है उसका लो आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के कारण दोस्तों लगभग पृथ्वी जैसा ही यहाँ पर रोटेशन रहता है और पृथ्वी जैसे ही यहाँ पर परिक्रमा रहती है। दोस्तों अगर इसका दिन का एक दिन की इसका घूर्णन टाइम होता है 24 घंटे 23 मिनट। जैसे पृथ्वी 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है, वैसे ही ये 25 डिग्री अक्ष पर झुकाव, इसका झुकाव अपने अक्ष पर 25 डिग्री। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर बात की जाए इसका तापमान की, तापमान इसका दोस्तों -87 डिग्री सेल्सियस से -5 डिग्री सेल्सियस तक रहता है दोस्तों। इसके उपग्रहों की बात की जाए तो इसके 2 उपग्रह फोबोस और डिमोस। दोस्तों डिमोस की बात करते हैं, यह वायुमंडल का सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। वायुमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अगर एग्जाम में पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा कि वायुमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो वो है डिमोस दोस्तों। अगर यहाँ पर गैसों की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पाई जाती है O2 कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद में कुछ मात्रा में दोस्तों नाइट्रोजन, आर्गन और लास्ट में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा पूछी जाए तो नाइट्रोजन दोस्तों, आर्गन। दोस्तों मंगल ग्रह पे ज्वालामुखी उद्गार भी पाए जाते हैं, और ज्वालामुखी की बात की जाए ज्वालामुखी जो उद्गार है दोस्तों उसको ओल्बस मेसी नामक ज्वालामुखी पाया जाता है। और अगर बात की जाए पर्वत, जो इस ज्वालामुखी से बनने वाला पर्वत है सबसे ऊंचा, वो है ओलंपिया, निक्स ओलंपिया, मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया। इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा है। जो ये निक्स ओलंपिया, कारण क्या है, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल कम है, घनत्व कम है, इसलिए पृथ्वी से घनत्व कम है। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों बृहस्पति की। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा। बात करी जाए तो इसका परिभ्रमण काल सबसे तीव्र है। दोस्तों ये अपने अक्ष पर 10 घंटे में ही वह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते वक्त दोस्तों ये 10 वर्ष 84 दिन का समय लगा देता है। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण की। यहाँ पर गैसों की प्रधानता, लगभग ये सभी ग्रह गैसों के अकॉर्डिंग बने होते हैं। और बात की जाए जैसे शुक्र, बुध,
पृथ्वी और मंगल की, उन्हें हम पार्थिव ग्रह भी कहते हैं क्योंकि वहां पर स्थल मंडल ज्यादा पाया जाता है, इसलिए दोस्तों उनको इंद्र ग्रह बोलते हैं। और जो ये बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है, इनको बाह्य ग्रह, जो इन ग्रह भी गैसीय ग्रह भी बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और अब बात करते हैं इसके तापमान की। दोस्तों इसका तापमान -23 डिग्री पाया जाता है। और इसके उपग्रहों की बात की जाए तो जिनकी संख्या दोस्तों 62 है, और सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें तो गैसों की, सबसे ज्यादा यहाँ पर गैसों में हाइड्रोजन, उसके बाद में हीलियम, वह जलवाष्प और आर्गन जैसी गैसें मिलती हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम शनि की दोस्तों। दोस्तों ये छल्ले वाला ग्रह भी होता है, सॉरी छल्ले वाला ग्रह बोलते हैं। अगर इनके छल्लों की बात की जाए तो इसकी संख्या दोस्तों 9 है, सॉरी 6 है दोस्तों, 6 इसके छल्लों की संख्या बोली जाए तो 9 है दोस्तों। और इसके तापमान की बात की जाए तो तापमान वह -198 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है दोस्तों। इसके ये जो तापमान मैं बात कर रहा हूँ ये औसत में है दोस्तों। और अगर इसकी बात की जाए तो इसके उपग्रहों की संख्या, इसके उपग्रह है दोस्तों 67। और सबसे बड़े की बात की जाए तो वह टाइटन। उसी प्रकार से यहाँ पर भी गैसों में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन, फिर हीलियम और फिर कुछ अन्य तत्व मिलते हैं दोस्तों। सबसे ज्यादा गैसों में सीक्वेंस में हाइड्रोजन हो गई दोस्तों, हीलियम, वह अन्य तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ना अरुण की। दोस्तों इसकी एक खास बात है, ये है पूर्व से पश्चिम। पश्चिम में सूर्य की परिक्रमा करता है। और इसकी खोज की बात की जाए तो इसकी खोज की थी विलियम हर्शेल ने। वैसे क्या पता पूछ ले, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ विलियम हर्शेल। जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछे तो नहीं जाते एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन ये भी विलियम हर्शेल 1781 में। ठीक है दोस्तों, विलियम हर्शेल ने। और इस जो इसका रंग दोस्तों, इसका रंग है हरा। इसको हरा ग्रह भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके तापमान की बात की जाए तो तापमान इसका 215 डिग्री सेल्सियस, -215 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इसके उपग्रह की बात की जाए तो इसके उपग्रह 27 है दोस्तों। दोस्तों 27 है। और इसमें भी वलय, जैसे शनि में वलय है उसी प्रकार से इसमें वलय की संख्या दोस्तों 10। अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा वलय तो वो वरुण में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सॉरी अरुण में है, ठीक है। वलय की संख्या अरुण की 10 है दोस्तों। इसके बाद में हमारा लास्ट जो ग्रह रह जाता है वो है दोस्तों वरुण।
दोस्तों ये सूर्य के सबसे दूर ग्रह है और ये है ग्रह सब दूर होने के कारण सबसे ठंडा ग्रह भी बोलते हैं। इसके तापमान की बात की जाए तो दोस्तों इसका तापमान है -218 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों यह सूर्य की परिक्रमा सबसे ज्यादा समय में करता है दोस्तों। और इसके उपग्रहों की बात की जाए तो इसके उपग्रह है दोस्तों 14 उपग्रह 14। दोस्तों टिटैन और मैरिस इसके प्रमुख ग्रह हैं। मॉरिस इसके प्रमुख उपग्रह है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये थे अपने ग्रह। और पृथ्वी की हम बात अगले नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे दोस्तों, उसको अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। और मेरा लेक्चर अगर पसंद आए तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू दोस्तों।